हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। तो आज आप लोगों की क्लास क्या है? बायो की क्लास। और बायो में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मानव उत्सर्जन तंत्र। चलिए आइए देखते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र, ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है? ये क्या है? मानव का उत्सर्जन तंत्र कैसे होता है, मानव की क्रिया, हमारे शरीर में क्या क्या क्रियाएं होती है उसके बारे में आइए देखते हैं। ये दोनों क्या है? तो ये क्या है? ये लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है। क्या है? ये लेफ्ट किडनी है और ये राइट किडनी है। ये जो आप खंबे की तरह देख रहे हैं ब्लैक कलर का, वो क्या है? इसे हम बोलते हैं अरोटा। इसे क्या बोलते हैं? महाधमनी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? महाधमनी। और यहाँ जो ये दिया हुआ है ये लाइन, इसे क्या बोलते हैं हम? रेनल धमनी या वृक्कीय धमनी बोलते हैं। मतलब किडनी का धमनी बोलते हैं, इसे हम वृक्कीय धमनी बोलते हैं। उसके बाद जो आपको ये ब्लू वाला लाइन दिख रहा है, ब्लू वाला लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं? वृक्कीय शिरा, रेनल वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? रेनल वेन बोलते हैं। और ये जो आपका निचला हिस्सा है इस खंबे का, इसको क्या बोलते हैं? पृष्ठीय महाधमनी, डोर्सल एरोटा। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय महाधमनी। और उसके बाद जो ये आप नली देख रही हैं इसको बोलते हैं मूत्र नलिका या यूरेथर। क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, इसको क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैंडर या मूत्राशय बोलते हैं। और इसको मूत्र मार्ग यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, इसको क्या बोलते हैं? इन्फेरियर वेना। क्या? इन्फेरियर वेना कावा। इसको क्या बोलते हैं? इन्फेरियर वेना कावा। अब देख लीजिए किडनी, किडनी के अंदर जो फिगर बनाए हुए हैं इसका क्या क्या नाम है? ये जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको पेल्विस बोलते हैं। ये वाला इसको क्या बोलते हैं? पेल्विस। और ये जो फ्लावर की तरह रेड रेड बनाया गया है उसे क्या बोलते हैं? मेड्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेड्यूला। और ये किडनी का जो बीच भाग है, खाली स्तर है, इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। ये आपका क्या हुआ? लेफ्ट किडनी। ये क्या हुआ आपका? राइट किडनी। तो चलिए आइए किडनी के बारे में पढ़ते हैं। किडनी में क्या कार्य होती है, चलिए ये देखते हैं। मानव का उत्सर्जन तंत्र 4 प्रमुख घटकों से मिलकर बनता है। मानव का जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो कितने घटकों से मिलकर बनता है? तो 4 घटकों से मिलकर बनता है। एक है वृक्क जो कि किडनी, मूत्र नलिका, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। क्या है? 4 है वृक्क जो कि किडनी, मूत्र नलिका, मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग, जिसे हम बोलते हैं यूरेटर, यूरिनरी ब्लेंडर और यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लेंडर और यूरेथ्रा बोलते हैं। चलिए ये किडनी के बारे में पढ़ते हैं। यह हमारे प्रमुख उत्सर्जित अंग है। किडनी क्या है? यह हमारा प्रमुख उत्सर्जित अंग है जो कि लाल भूरे रंग में बीन्स के आकार में वृक्ष गुहा के नीचे रीढ़ की हड्डी के पास मौजूद होता है। किडनी कहाँ होता है? तो हमारा जो रीढ़ की हड्डी होता है उसके पास मौजूद होता है। इस जगह पे किडनी हमारा मौजूद होता है ना। हमारा किडनी कहाँ होता है? तो हमारा किडनी यहाँ मौजूद होता है। किसके नीचे? देखिए वृक्ष गुहा के नीचे रीढ़ की हड्डी के पास मौजूद होता है। क्या होता है? तो किडनी सामान्य तौर पर 130 से 200 ग्राम वजनी होता है। किडनी का जो वजन होता है 130 से 200 ग्राम क्या होता है? सामान्य होता है वजन। महिलाओं में इससे कम तथा 12 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर मोटाई होती है। किडनी की जो लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। और किडनी की चौड़ाई कितनी होती है? तो 6 सेंटीमीटर। और किडनी की मोटाई कितनी होती है? तो 3 सेंटीमीटर होती है। किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाइयों को नेफ्रॉन कहा जाता है। किडनी का जो क्रियात्मक इकाई है जिससे वो क्रिया करती है उसे क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रत्येक किडनी में 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक जो किडनी होते हैं, हर एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो 10 लाख के आसपास क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्रत्येक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो क्या है? 10 लाख। ग्लेमेरुलस कोशिका नेफ्रॉन का हिस्सा होता है।
ग्लोमेरुलस कोशिका क्या होता है, वो ना नेफ्रॉन का हिस्सा होता है। नेफ्रॉन कहाँ होती है, तो हमारी किडनी में होती है। कितनी होती है, तो 10 लाख। और उसमें ग्लोमेरुलस क्या होता है, वो कोशिका जो होता है वो नेफ्रॉन का हिस्सा ही होता है। तथा बोमेन कैप्सूला, डिसेंडिंग लिम्ब, हेनली लोप, क्लोटिंग डक्ट आदि नेफ्रॉन के भीतर पाए जाते हैं। नेफ्रॉन के भीतर क्या क्या पाया जाता है, देखिए ब्रोमेन कैप्सूला, डिसेंडिंग लिम्ब, हेनली लोप, क्लोटिंग डक्ट आदि नेफ्रॉन के क्या भीतर पाए जाते हैं। नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है, नेफ्रॉन का कार्य सिद्धांत देखिए, परानिस्थियंदन, अल्ट्राफिरेशन और पूर्णवशोषण होता है। क्या होता है, परानिस्थियंदन, अल्ट्राफिरेशन और पूर्ण व शोषण होता है। उपयुक्त दोनों सिद्धांत के आधार पर यूरिन का निर्माण होता है। क्या होता है, दोनों सिद्धांत के आधार पर, दोनों जो सिद्धांत है इसके आधार पर यूरिन का निर्माण होता है। किडनी का कार्य प्रणाली देखिए, परानिस्यंदन, देखे ना यहाँ पे परानिस्यंदन, जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब अधिक सफाई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस विधि द्वारा किडनी रक्त का फिल्टर करती है। किस विधि द्वारा करती है, तो परानिस्यंदन द्वारा जो है किडनी क्या करता है, रक्त का फिल्टर करती है और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को तथा अन्य पदार्थ को बाहर निकालती है। जब किडनी हमारा क्या करती है, रक्त का जब फिल्टर करती है तो इसमें नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करती है, बाहर निकालती है। जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, दवाओं के अवशेष एवं कुछ अन्य लक्षण क्या है, इसके एग्जाम्पल है। सेकेंड पढ़िए, पूर्णवशोषण। इस विधि द्वारा किडनी पूर्ण रक्त में पोषण पदार्थों का पूर्ण अवशोषण करती है। इस विधि द्वारा किडनी क्या करती है, रक्त में जो पूर्ण जो पदार्थ है उसका क्या करती है, इसका क्या करती है, पोषण करती है। क्या करती है, पूर्ण अवशोषण करती है और अन्य भागों तक भेजती है। इसे कहाँ भेजती है, पूर्ण अवशोषण करके हमारे बॉडी के जो अन्य भाग है वहाँ भेजती है। तथा विकास और वृद्धि की आवश्यकता होती है। उसमें क्या होती है, विकास और वृद्धि की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, ग्लूकोज, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, ये क्या है, ये सब अवशोषण करती है। किसका करती है, तो किडनी ये सब चीज़ का अवशोषण करती है, ग्लूकोज का, प्रोटीन का, खनिज का और विटामिन का। थर्ड देखिए, किडनी रक्त दाब या ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करती है। किडनी क्या करती है, रक्त दाब और ब्लड प्रेशर को क्या करती है, नियंत्रित करती है। और मुख्य नियंत्रणकर्ता हार्ट होती है। ये सब का जो मुख्य नियंत्रणकर्ता जो हेडक्वार्टर होता है वो क्या होता है, वो हार्ट होता है। हार्ट ये सब क्या करवाता है, किसके अपने, जैसे कि प्रधानमंत्री हैं तो खुद तो कार्य नहीं करते हैं, उसमें भी बांटा गया है तो वो अपने कार्यकर्ता द्वारा कार्य को करवाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो हार्ट है वो किडनी द्वारा ये सब कार्य करवाता है। क्या करवाता है, फिल्ट्रेशन का जो कार्य करवाता है वो किडनी द्वारा करवाता है। यह हमारे रक्त के पीएच मान को बनाए रखती है। क्या करती है, हमारे रक्त के जो पीएच मान को बनाए रखती है। 7.35 से 7.45 हल्का क्षार्य होता है। क्या होता है, 7.35 से 7.45 क्या होता है, हल्का क्षार्य होता है। और किडनी रक्त में विद्युत अपघटक की मात्रा को नियंत्रित करती है। हमारे जो किडनी में जो विद्युत अपघटक की मात्रा है वो मात्रा अधिक होने नहीं देती, उसे क्या करती है, नियंत्रण करके रखती है। तथा जल की मात्रा संतुलन बनाए रखती है। और किडनी में जो क्या है, जल की मात्रा को संतुलन बनाए रखती है। जो अपशिष्ट होता है वो मूत्र के द्वारा क्या हो जाता है, वो बाहर हो जाता है। जो अपशिष्ट होता है वो क्या होता है, मूत्र के द्वारा वो बाहर हो जाता है। देखिए, ब्लड सफाई क्या करती है, गैस के स्तर पे सफाई करती है। ब्लड में कोई झाड़ू पोछा नहीं ना लगता है, सफाई क्या करती है, झाड़ू पोछा लगा के थोड़ी होता है, गैस के स्तर पे सफाई होता है। फेफड़े के द्वारा CO2 क्या होता है, बाहर निकल जाता है। किसके द्वारा बाहर निकल जाता है, फेफड़े के द्वारा क्या होता है, हमारे मुख से क्या होता है, CO2 बाहर निकल जाता है। तो आज आप लोगों को समझ में आया है कि मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है। ठीक है, तो ओके, बाय।